वंदे लोकजनं सत्वत वार्ता विभूषणं अमर कृतुश्चरणं प्रवृद्धं लोक जीवनं प्रणयो प्रमतो जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी का चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार रो सब सदस्यों के चरण पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये जो पवित्र ऑनलाइन माध्यम से अनुष्ठित हो रहा है, ये सत्संग विहार दरभंगा अनुकूल्य से मैं सर्व पहले प्रार्थना करता हूं कि ये दरभंगा सत्संग विहार, इनका अंचल, ये अंचल में जितने गुरु भाई लोग, माँ लोग, बच्चे लोग और हम सब भी श्री श्री ठाकुर जी का दया और आशीर्वाद से और आगे आगे बढ़ते हुए चले, यही प्रार्थना रखकर आज वक्तव्य के ऊपर जाएंगे। आज परिचालना में जो ऋतिक देवता परिचालना कर रहे हैं, ओम प्रकाश साहदा, मैं उनको जय गुरु प्रदान करता हूं और उपस्थित जितने ऋतिक देवता मंडली और पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी भाइयों, गुरु भाई लोग, माँ लोग, सभी को मेरा जय गुरु। आज एक विशाल टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे, जो शायद एक रिसर्च वाला टॉपिक है, जो आचार्य देव श्री श्री दादा के हिसाब मुताबिक जैसे दादा ने बोले थे वही हिसाब पर ये आज का जो टॉपिक है वो आज प्रस्तुत हुआ है। ये टॉपिक अभी सारे भारत में और भारत बाहर में भी ये बहुत बार आलोचना हो गया है, तो आज दरभंगा में हम इसको आलोचना रखेंगे। तो मैं इसको शुरू करने से पहले परमपिता के एक बात को बोलकर मेरा वक्तव्य को आगे ले जाऊंगा। आजकल क्या होता है संसार में, हम जितने लोग श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए हैं, हमारा अंदर में एक थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा गलती हमारा अंदर में रह जाता है। हम क्या करते हैं ना, हम मुख में बोलते हैं कि प्रभु हमारे विश्व ब्रह्मांड का मालिक, प्रभु हमारे विश्व ब्रह्मांड का मालिक मानव रूप धारण करके वो जगत में आए हुए हैं, ये बात हम बोल रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कार्य तो हम क्या करते हैं ना, कोई आपद और विपद का टाइम पर हम परमपिता को त्याग करके या इनको पीछे करके हम हट जाते हैं और दूसरा कहाँ चले जाते हैं, वहां पर नतमस्तक होकर हम प्रार्थना करते हैं, हमको रक्षा करो, हमको बचाओ, हमको रक्षा करो, हमको बचाओ। ये बात तो हम बोलते हैं। ये क्यों ऐसा हो जाता है ना, हमारा गंभीर विश्वास परमपिता का ऊपर नहीं रहता है। इसका फलस्वरूप क्या होता है ना, हम ऐसा काम हम करते हैं। तो आज का जो विषय वस्तु है रहस्यमय तृतीय पृथ्वी, इसमें क्या होता है ना, ये सृष्टि कैसे हुआ और सृष्टि के अंदर में हमारे जो परमपिता है वो कैसे आए, और हम लोग जिसने एक एक आत्मा हम लोग ने कैसे आए, और संसार में आज संसार का जो विषम परिस्थिति है वो परिस्थिति कैसे सृष्टि हो गया, कौन इसको सृष्टि किया, और इसी से बचने के लिए, और ये जो विषम परिस्थिति आज विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि हो गया है और होकर भी रहेगा भविष्य में, तो इससे बचने के लिए क्या रास्ता है, ये सब विषय हम आलोचना करेंगे। लेकिन पहले से एक बार मैं बोल देता हूं कि मैं हिंदी भाषी बोलने वाला तो आदमी नहीं हूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं हिंदी को ठीक तरह से बोलने के लिए। लेकिन हिंदी मेरा जीवन में सबसे बड़ा प्रिय लैंग्वेज अगर कोई भाषा हो तो वो हिंदी भी है। तो अभी हम चलेंगे तो ये आलोचना ये टॉपिक पर, ये टॉपिक रहस्यमय तीसरा पृथ्वी, जिसको अंग्रेजी में मिस्टीरियस थर्ड वर्ल्ड, एक महीने पहले से बोल दिया, एक दूसरा ऐसा एक अनुभव टॉपिक है, तो इसको चर्चा अभी करेंगे। एक बात है, आज मैंने ये जो आलोचना करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरा 50 इयर्स का जाजन कार्यक्रम से बहुत 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 फर्क रहता है इसमें।
ऐसा जाजन कभी मैंने मेरा जीवन में मैं नहीं किया था। तो ये एक भिन्न टाइप का आलोचना है। एक फास्ट मेरा जीवन का एक पहला गवेषणात्मक संदर्भ है, जो प्राय 50 इयर्स या अर्ध शताब्दी लेकर मेरा दीक्षा लेने का अनुभूति और मेरा विज्ञान पाठ्यक्रम का अनुभूति और तत्सहित उभय भारतीय दर्शन शास्त्र और पाश्चात्य दर्शन शास्त्र पाठ पढ़ने का जो प्रभाव तथा दीक्षा लेने के बाद व्यापक इष्ट कार्य में रहने का जो अनुभूति एवं तत्सहित आध्यात्मिक राज्य में और ऐश्वरिक राज्य में प्रवेश करने का जो उपलब्धि और सर्वोपरि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का वर्णित सृष्टि तत्व विद्या जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के द्वारा प्रवर्तित है, उस आधारित तथ्य पर इसको हृदयंगम करके आज ये संभव हो रहा है। और एक बड़ा बात इसमें है, तो श्री श्री बड़दा के साथ जब बचपन से हमने पूरा एकदम जोर से काम करना शुरू कर दिया था, वो इसका भी अनुभूति इसका अंदर में है। तो अभी हम आगे जाएंगे। रहस्यमय तृतीय पृथ्वी, थर्ड वर्ल्ड, इसको आलोचना हम करेंगे। तो ये बात मैं बोल देता हूं कि तीसरा पृथ्वी, थर्ड वर्ल्ड, इसको हम आलोचना करने के लिए जा रहे हैं। मतलब थर्ड वर्ल्ड, ये संसार में, ये सृष्टि में थर्ड वर्ल्ड कहां पर रहता है, कहां पर है थर्ड वर्ल्ड? कौन इसको देखा है? कौन इसको देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कौन इसको देखा है जीवन में? तो थर्ड वर्ल्ड का बात हम आलोचना करेंगे। ये हमको सूचित कर देता है कि ऐसा एक फर्स्ट वर्ल्ड भी रहता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड, प्रथम पृथ्वी, या सेकंड वर्ल्ड भी रहता होगा, तीसरा माने सेकंड पृथ्वी और तीसरा पृथ्वी। तो पृथ्वी अभी हम चलेंगे पूरा आलोचना के ऊपर। पृथ्वी का अभी जो सिचुएशन है, अभी जहां पर जैसे पृथ्वी में जो हालत अभी है वो क्या होती है ना, पृथ्वी हमारा, हम तो पृथ्वी नहीं बोल सकते, पूरा विश्व ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि, ये सृष्टि वर्तमान क्या करती है ना, अभी परिवर्तन के ओर में चल रही है। पृथ्वी, सारा सृष्टि परिवर्तन, एक बहुत सा बड़ा परिवर्तन के ओर में अभी पृथ्वी या सृष्टि अभी चल रहा है, जिसको हम पाठ पढ़ने का टाइम फिलोसॉफी के, साइंस के द्वारा, फिलोसॉफी के माध्यम में, तो इसको यू टर्न बोला जाता है। यू टर्न, अभी वर्ल्ड, पूरा सृष्टि यू टर्न लेकर अभी चलती रहती है। यू टर्न का मतलब क्या है ना, जैसे एक व्हीकल या बस, वो बस में हम जैसे बढ़ते हैं, वो पहाड़ के ऊपर उठने का टाइम और गिरने का टाइम नीचे, इसको बोला जाता है यू टर्न। ऐसे हमारा सृष्टि, हमारा विश्व ब्रह्मांड, जो कोटि कोटि हमारा पृथ्वी जैसा विश्व ब्रह्मांड रहता है, ये अभी क्या करती है ना, ऐसा उसका गति लेकर ऐसा चलती है ये सृष्टि, वो भी यू टर्न कर रही है। ये जो यू टर्न का टाइम है, इसमें अनेक धन और जीवन हानि हो जाने का अनेक संभावना इसमें रहता है, अनेक संभावना। हम जो देख रहे हैं अभी, कितना धन चला जाता है, कितना जीवन भी चला जाता है, ये परिवर्तन का टाइम पर, ये पैंडेमिक सिचुएशन हो या दूसरा कुछ भी आने वाला सिचुएशन है भविष्य में, तो यही अभी सृष्टि परिवर्तन के ओर में अभी चल रही है। तो किसा काल क्या होगा कोई नहीं बोल सकता, इसलिए हमको क्या करना है ना, ये रहस्यमय तृतीय पृथ्वी का संबंध में थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करके अगर हम सतर्क रह जाएं, तो हम लोग ने अनेक अघटन को हम दूर कर सकते हैं। अगर इसको हम पहचान जाएंगे कि रहस्यमय तृतीय पृथ्वी क्या है, कहां पर है वो, इसको हम समझ जाएंगे, तो अनेक अघटन जो आने वाला है और चल रहा है भी, उससे हम बच सकते हैं। तो ये जो तृतीय पृथ्वी के बारे में हम अभी बोल रहे हैं, अभी हम आलोचना के ऊपर के जाएंगे। एक सत्य घटना को वर्णना करने के बाद, एक सत्य घटना, जो घटना घटी हुई थी, जिसको लेकर श्री श्री दादा ने जैसा बात बोले थे, वही पर आधारित करके ये आज संभव हो रहा है। वो घटना को मैं पहले आपको बोलूंगा। वो घटना ऐसा है ना, एक बीएसएफ जवान, एक सच घटना है, ये सच बात है, इसका ऊपर भरोसा करके श्री श्री दादा का बोलना मुताबिक ये संदर्भ आज संभव हो रहा है। तो ये 1982 का बात है, 1982
1982 में उड़ीसा में एक घटना घटी हुई थी। वो घटना न्यूज़पेपर में आ गया था। श्री श्री दादा के सामने में ये बात को हम पढ़ने का टाइम, न्यूज़पेपर को श्री श्री दादा के सामने में पढ़ने का टाइम, वो टाइम पर वो आचार्य जब नहीं हुए थे, खूब एकदम यंग टाइम उनका, बहुत यंग टाइम, वही टाइम पर उनके साथ में आने जाने का समय ये घटना घटी हुई थी और इसको न्यूज़पेपर को हमने उनका सामने में पढ़ रहे थे। वो घटना ऐसा था कि एक बाज पक्षी, नहीं पहले मैं बोलता हूँ, एक बीएसएफ जवान बीएसएफ में नौकरी कर रहा था। वो उनका शादी के लिए छुट्टी लेकर वो गांव में आया था, लेकिन उसको छुट्टी बिल्कुल नहीं मिला था। सिर्फ 10 दिन छुट्टी मिला था कि 10 दिन के अंदर ये मैरिज का फंक्शन खत्म करके तुम नौकरी पर फिर वापस आ जाओ। ये गांव का आया था, इसका मैरिज हो गया। जो 7वां दिन है मैरिज करने का बाद, तो 7वां दिन वो वापस जा रहे थे उनका कर्म क्षेत्र को। उनका घर में जो मोटरसाइकिल था, वो मोटरसाइकिल में बैठकर उनका छोटा भाई वो आगे में मोटरसाइकिल को चला रहा था और पीछे में ये बड़ा भाई जो अभी शादी हुआ था वो पीछे में बैठे हुए थे। वो रास्ते में जा रहे थे। एक रेलवे स्टेशन आएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम के ऊपर में हम बैठे हुए हैं। किसी को कुछ मन में दुख होगा या कुछ होगा, ये हम एरिया का नाम हम नहीं बताएंगे। तो वो मोटरसाइकिल में जाने का टाइम रेलवे स्टेशन को रास्ते में क्या होता है ना, एक लेवल क्रॉसिंग आ जाता है। लेवल क्रॉसिंग, वो मोटरसाइकिल में आने का टाइम वो क्या हुआ ना, लेवल क्रॉसिंग वहां से मैंने पड़ गई, लेवल क्रॉसिंग बंद हो गया, पड़ गई। तो क्या हुआ, इन लोगों ने सडन ब्रेक दे के खड़ा हो गए वो लेवल क्रॉसिंग के पास में। ये जब खड़ा हो गए, लेवल क्रॉसिंग गिर गया और ये खड़ा हो गए। और इसी बीच में क्या हुआ, आकाश के ऊपर में क्या हुआ, एक बाज पक्षी जिसको हम ईगल बोलते हैं अंग्रेजी में, उड़िया में हम चिल्लो बोलते हैं, चिल्लो, या एक बाज पक्षी। वो बाज पक्षी कहां से था, वो आकाश के ऊपर में चला आया पूरा एकदम। इन लोगों ने जहां पर खड़ा हुए थे, इनका माथा के ऊपर पूरा ऊपर में विराट एक बाज पक्षी वो खड़ा हो गया। और वो बाज पक्षी भी क्या किया था ना, एक भयंकर गोखर जैसा, गोखर सांप को, स्नेक जिसको बोलते हैं, एक बड़ा भयंकर गोखर सांप को वो कहां से पकड़ कर ले आई थी वो बाज पक्षी। इनका सामने ऊपर में क्या खड़ा हो गया और जानकर हो या अनजान में हो, उससे वो जो गोखर सांप वो नीचे गिर गया। जो गिर जाने के बाद क्या हुआ ना, ये दोनों भाई का बीच में वो गिर गया। और गिर जाने के बाद ऐसा एक दंशन कर दिया किसी को, ये जो नया शादी करने वाला आदमी जो पीछे में बड़ा भाई बैठा हुआ था, उसको दंशन कर दिया। तो स्पॉट डेथ हो गया उनका, वो लड़का का स्पॉट डेथ हो गया। तो यही खबर वो न्यूज़पेपर में आया था। श्री श्री दादा के सामने में पढ़ने का टाइम, श्री श्री दादा ने एक बात बोले, देखो ये सब जो घटना हो गई, ये कभी मन का, ये मन ही मन नहीं हो जाता, ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाता, ये कोई इसको माने ये मन की मन ये नहीं हो जाता या ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। ये जो घटना हो गया, देखो वो लड़का लोग कहां पर थे, वो आ गए एक पॉइंट पर, वहां पर लेवल क्रॉसिंग गिर गया, वही पॉइंट पर ये दोनों लड़का आकर वहीं से खड़ा हो गए। और ऊपर से एक बाज पक्षी भी आ गया, और बाज पक्षी वो गोखर सांप वहां पर था तो इसको पकड़ कर ले आया, और एक ही पॉइंट का ऊपर वो आया और डाल दिया इनका ऊपर। और मृत्यु देवता भी कहां पर थे, वो भी खड़ा हो गए यही माने पॉइंट पर, एक ही जगह पर, जो पॉइंट पर, जो रास्ते में जो पॉइंट पर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर ये घटना घट गई, तो एक वही पॉइंट में ये सब घटना हो गया। श्री श्री दादा ने बोले, ये मन को मन, ये मन ही मन नहीं हो जाता, ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। कोई एक आदमी रहता है संसार में, कोई एक शक्ति है, कोई एक आत्मा हो या शक्ति हो या कुछ भी हो, वही ये काम को आज यहाँ पर यही पॉइंट पर वो इसको संभव कर दिया। कोई ना कोई इसको बना दिया आज ये घटना। तो कौन होता है वो आदमी, कौन होता है वो शक्ति जिसने ये सभी को मिलाकर एक पॉइंट के ऊपर ऐसा घटना को घटा दिया, कौन है वो? इसका ये बात को हम अभी जानने के लिए हम थोड़ा आगे जाएंगे। हम अभी जाएंगे तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हम जाएंगे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर अभी हम जाएंगे। इसमें क्या होता है
ना श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ऊपर, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ऊपर अमेरिका का दो साइंटिस्ट अभी अभी गवेषणा करके श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो तथ्य है उनका ऊपर दो साइंटिस्ट वो गवेषणा करके एक तत्व को उन लोगों ने निकाल दिया है, एक तत्व जो अभी विश्व ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गया है। जैसे अब बिग बैंग थ्योरी था, बिग बैंग थ्योरी का कई साल पहले ये थ्योरी वो साइंटिस्ट लोगों ने, अमेरिका का साइंटिस्ट लोगों ने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ऊपर गवेषणा करने के बाद ये संदर्भ को उन लोगों ने निकाला दिया है। इसका नाम है, अभी वर्ल्ड में पूरा एकदम फेमस है ये तत्व। क्या है ना, इसका नाम है, ये तत्व का नाम है कॉस्मिक क्रैडल। और वो साइंटिस्ट दोनों का नाम है एलिजाबेथ एम कार्मान और नील जे कार्मान। ये दोनों साइंटिस्ट, ये फिलोसोफर भी है और साइंटिस्ट भी है। इन लोगों ने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के ऊपर ये जो तत्व निकला हुआ है ये कॉस्मिक क्रैडल इनका नाम है। ये 1999 में ये तत्व पूरा विश्व को आ गया, अभी ये फैल हो रहा है सारा विश्व ब्रह्मांड में। तो उसमें वो क्या किए, किसी हालत पर, किसी सब्जेक्ट पर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का किसी टॉपिक पर उन लोगों ने गवेषणा किया था ना, सृष्टि तत्व विद्या, ये सृष्टि कैसे बना, ये सृष्टि कैसे हुआ, इसका बारे में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने जो तत्व हमको दिए हुए हैं इसका बारे में इन लोगों ने गवेषणा किया। और ये सृष्टि तत्व का जो थ्योरी है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, उसी से दो टॉपिक को लेकर इन लोगों ने गवेषणा शुरू कर दिया। दो टॉपिक को लेकर एक बहुत बड़ा सा टॉपिक, हमको अभी मालूम होगा, हम आनंद मुखर हो जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे एक आदमी का, एक मानव का अंदर में क्या होता है ना, दो चीज रहता है। दो चीज क्या है ना, एक चेतना शक्ति हमारा अंदर में रहता है। चेतना शक्ति, हर टाइम पर हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम सोने का टाइम हो या जागृत होने का टाइम या निद्रित होने का टाइम या स्वप्न देखने का टाइम, हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। इसको चेतना बोला जाता है। वो जैसे एक मानव का अंदर में जैसे चेतना रहता है, इसी तरह ये सृष्टि विश्व ब्रह्मांड को अगर एक मानव हम समझ लेंगे, ये मानव का अंदर में ये सृष्टि, ये विश्व ब्रह्मांड का जो शक्ति, उसका अंदर में भी चेतना शक्ति रहता है। हर टाइम पर ये सृष्टि कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। ये सृष्टि ना विश्वात्मा का, विश्वात्मा मतलब सृष्टि, पूरा सृष्टि, विश्वात्मा का पूर्ण चेतना रहता है। वो विश्वात्मा का भी जो चेतना रहता है वो सोचना झूठ, इसका ऊपर में उन लोगों ने गवेषणा करना शुरू कर दिया। ये एक टॉपिक। और दूसरा टॉपिक क्या होता है, जैसा हमारा एक है स्मृतिवाही चेतना को जागृत करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी ने जैसे हमको उपदेश दिए हुए हैं, स्मृतिवाही चेतना को जागृत कर दो। तो ऐसा उन लोगों ने एक टॉपिक रख दिया कि विश्व का, ये सृष्टि का जो उसका भी जो स्मृतिवाही चेतना, जैसे हम कुछ तत्वों को हम याद रखते हैं, कल क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले क्या हुआ था, इसे जैसा हम स्मृतिवाही चेतना में हम जैसा उसको प्रिंट करके हम रख देते हैं, ऐसा ये सृष्टि भी सब चीज को प्रिंट करके रख देता है। तो इसको बोला जाता है स्मृतिवाही चेतना, विश्व का, सृष्टि का पूर्ण चेतना के ऊपर और सृष्टि का स्मृतिवाही चेतना के ऊपर ये दोनों साइंटिस्ट ने गवेषणा शुरू कर दिया। और उन लोगों ने जो तत्व दिया, इसका ऊपर में ये दादाजी का साथ जो बात हुआ था 1982 में, इसका मिलजुल होने के बाद हमने ये रहस्यमय तृतीय पृथ्वी को प्रस्तुत किया। तो इसमें क्या होता है ना, वो दोनों साइंटिस्ट लोग ने ऐसा लिखा हुआ है कॉस्मिक क्रैडल तत्व में, जे भारत का एक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 1888 से 1969 के अंदर में सृष्टि तत्व का एक अप्रतिद्वंदी सृष्टा के हिसाब से अपने को प्रतिपादित कर दिए हुए हैं। और सृष्टि का प्रारंभ कैसे हो गया, उन लोगों ने जगत को ये बात को मालूम कर दिया है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने। हम लोगों ने वही बात पर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का प्रदत्त ये सृष्टि कैसे हुआ, उसका बाद उसका ऊपर में हम गवेषणा करके हमने जो रिपोर्ट दिया
संसार को जो गवेषणा लब्ध रिपोर्ट दिया वो ऐसा है। वो लिखे हैं जे सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सृष्टि को आरंभ कैसे हुआ, यही प्रसंग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का ऐसा कहना है कि एक मौलिक उपादान, मान लीजिए इसको इंग्रजी में श्री श्री ठाकुर जी का भाषा में इसको प्राइम पॉइंट बोला जाता है। एक छोटा सा बिंदु, छोटा सा पॉइंट जो आंख को नहीं दिखाई देता, जितना बड़ा मशीन लगाने से भी वो आंख को माने कभी भी नहीं दिख सकता। ठाकुर जी का बात ऐसा है, ऐसा छोटा सा पॉइंट क्या किया, ये कुछ नहीं था, ये विश्व ब्रह्मांड कुछ नहीं था, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये सब कुछ नहीं थे, सिर्फ क्या था ना महाशून्य, शून्य शून्य शून्य, पूरा महाशून्य, पूरा महाशून्य। ये महाशून्य के अंदर में एक छोटा सा पॉइंट, एक प्राइम पॉइंट क्या किया ना अपना का अंदर में जितना शक्ति था वो शक्ति को सब मैंने छोड़ देके वो क्या किया ना सारा महाशून्य में प्रसारित होने लगा। सारा महाशून्य में छोटा सा पॉइंट पूरा घूमने लगा, खूब 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 स्पीड से, बहुत स्पीड से वो एक छोटा सा पॉइंट घूमने लगा महाशून्य में। इसका फलस्वरूप क्या हुआ ना, इससे विभाजन हो गया। इससे फिर ये छोटा सा पॉइंट इतना छोटा, फिर भी उसी से विभाजन हो गया, वो पार्ट पार्ट सब हो गए। तो छोटा सा पॉइंट वो विभाजन होने के बाद उससे क्या हुआ ना, न्यूत क्या हुआ ना, सक्रिय परमाणु, इंग्रजी में ठाकुर जी का भाषा है एक्टिव एटम, उससे निकल गए। छोटा सा पॉइंट घूमने लगा, उसी से विभाजन हुआ और न्यूत माने सक्रिय एक्टिव एटम उन लोग से निकल गए, वो भी घूमने लगे महाशून्य के अंदर में। ये महाशून्य के अंदर में उन लोगों ने भी खूब स्पीड से घूमने लगे। उसका फलस्वरूप क्या हुआ, वो हाई स्पीड में घूमने के बाद उससे क्या हुआ ना, एक एक्टिव एटम से भी सक्रिय परमाणु से, एक सक्रिय परमाणु से भी क्या हुआ ना, उसका भी विभाजन हो गया। उससे क्या हुआ, एक माने अंश परमाणु ठाकुर जी का भाषा में हाइपर आटम निकलने लगे, उसका अंश भी निकल आया। उस स्पीड में घूमने के बाद उससे भी विभाजन हो गया, पार्ट हो गए, और इसको ठाकुर जी ने बोले वो अंश परमाणु या हाइपर आटम, ये भी घूमने लगे। तो एक पॉइंट निकलने के बाद उसी से विभाजन हो गया, एक्टिव एटम निकल आए। एक्टिव एटम एक एक्टिव एटम से फिर निकल आया क्या ना, हाइपर एटम, अंश परमाणु, वो सब घूमने लगे। पूरा विश्व ब्रह्मांड जो महाकाश के अंदर में पूरा घूमने लगे इतना स्पीड में। फलस्वरूप क्या हुआ ना, उनका एक सेंटर पॉइंट निकल आया। एक सेंटर, जैसे घूर्णी झड़ जहां पर होता है, जैसे एक सेंटर, उसका मूल पॉइंट जहां पर रह जाता है, मूल पॉइंट या सेंटर पॉइंट हिस्सा, ये जब सब घूमने लगे महाशून्य में, इसका फलस्वरूप एक ऑटोमेटिक क्या सृष्टि हो गया ना, एक सेंटर पॉइंट सृष्टि हो गया, एक न्यूक्लियस सृष्टि हो गया। एक न्यूक्लियस, साइंटिस्ट लोग इसको बोल सकते हैं, एक न्यूक्लियस या सेंटर या केंद्र, इसका सृष्टि हो गया। ठाकुर जी ने बोले देखिए, यहीं पर इसको ध्यान देकर सुनना चाहिए, ये रिसर्च वाला आइटम है, इसको जो 1 मिनट भी इधर उधर हो जाएगा वो समझ नहीं पाएगा, तो लास्ट तक जो नहीं रहेगा वो भी समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ठाकुर जी का भाषा। ठाकुर जी ने बोले ये जो सेंटर सृष्टि हो गया, ये सेंटर कौन है तुमको मालूम? ये सेंटर है, इसका नाम है महाजागतिक आत्मा। महाजागतिक आत्मा इसको बोला जाता है। जो सेंटर, जो सर्व पहले विश्व ब्रह्मांड में महाशून्य में जो सर्व पहले सृष्टि हो गया, वो है महाजागतिक आत्मा। और ठाकुर जी ने हमको बोले हैं ये महाजागतिक आत्मा कौन है मालूम? तुम लोग जिनको परमात्मा बोलते हो, हे परमात्मा, हे विश्व ब्रह्मांड का मालिक, तुम जिसको बोलते हो वही है जो सेंटर पॉइंट, वही है वो महाजागतिक आत्मा, वही है परमात्मा। और हम जानने से हम पूरा आनंद मुखर हो जाएंगे कि यही ठाकुर जी ने बोले हैं कि यही जो महाजागतिक आत्मा, यही है परमात्मा, और यही है जिन लोगों का दीक्षा तुम लोगों ने लिए हुए हो, वही है परमात्मा। उनका सदीक्षा तुम लोगों ने अभी लिए हुए हो और इनको लेकर तुम चलते रहते हो। जो इसलिए हम बोलते हैं कि हमने किसी का दीक्षा लिया ना, विश्व ब्रह्मांड का मालिक का दीक्षा हमने लिया। और इसके बाद हम जानने के बाद और भी आनंद मुखर हम हो जाएंगे। तो उसके क्या हुआ
वो महाजागतिक आत्मा जो सेंटर वो सृष्टि हो गए, वो ये परमात्मा उनका दीक्षा हम लोगों ने लिए हुए हैं। और फिर क्या हुआ ना, वही महाजागतिक आत्मा के आत्मा से फिर क्या हुआ ना, अग्नि का स्फुलिंग जैसे निकलता है, जैसे एक वेल्डिंग करने का टाइम जो आग सब निकल जाता है, खुद स्पीड से इधर उधर होकर जैसे विचलित हो जाते हैं, ऐसा क्या हुआ, वो महाजागतिक आत्मा से, वही परमात्मा से अग्नि का स्फुलिंग जैसा सृष्टि हो गया। अगणित 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 जगत, अगणित जगत सृष्टि हो गया। अगणित जगत के अंदर में हमारा पृथ्वी एक जगत है, जो पृथ्वी में हम बसवास कर रहे हैं वो पृथ्वी एक जगत है। और हमारा पृथ्वी जैसा निकल आया क्या, मरने के बाद आदमी जिसको बोलता है मृत्यु हो गया, ठाकुर जी का भाषा में मृत्यु तो बिल्कुल नहीं है। मेरा और एक आइटम है, उसे है जीवन मृत्यु रहस्य, उसमें मैंने उसको लिखा हुआ है। तो जीवन मृत्यु रहस्य में ठाकुर जी ने ये बात को मैंने बोल रहे हैं हमको। तो ये जो सृष्टि हो गया अगणित अगणित जगत, इसी से हमारा पृथ्वी एक जगत, और मरने के बाद जो जगत को हम जाते हैं, उसके बाद प्रेत जगत, उसके ऊपर देव जगत, उसके ऊपर हायर जगत, जो जगत है वो जगत भी ये महाजगत का आत्मा से शुरू हो गया, सृष्टि हो गया। और जो देख रहे हैं हम देख रहे हैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सब भी सृष्टि हो गए कोई महाजागतिक आत्मा से। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, हम कितना खुशी है, हम कितना गर्व अनुभव करना चाहिए। हम लोगों ने जो जिसका दीक्षा लिया हुए है वो है परमात्मा, उनसे ये विश्व ब्रह्मांड का जितने जितने जगत रहता है उनसे सृष्टि हो गया है। और उनसे ये ग्रह चंद्र सब कुछ उनसे सृष्टि हो गया है। तो फिर क्या हुआ ना, जैसे अग्नि का स्फुलिंग से, ये सेंटर पॉइंट से जगत अगणित जगत सृष्टि हो गया, इसी तरफ क्या हुआ, उसके बाद फिर वही महाजागतिक आत्मा से फिर अग्नि का स्फुलिंग जैसा क्या हुआ ना, अगणित अगणित आत्मा वो भी निकला है। अगणित अगणित आत्मा का सृष्टि हो गया। वो अगणित आत्मा क्या है ना, एक मानव का आत्मा, एक पेड़ का आत्मा, एक कुत्ता का आत्मा, एक बिल्ली का आत्मा, ये जो जैसा जैसा जीव जंतु प्राणी जैसा सब कुछ है, ये सब आत्मा निकला है। कहां से ना, वही महाजागतिक आत्मा से। महाजागतिक आत्मा है सेंटर पॉइंट, उसी से जगत सृष्टि हो गया और उसी से आत्मा सृष्टि हो गए। ठाकुर जी ने बोले ये जगत में तुम जो कुछ देख रहे हो, एक पेड़ को देख रहे हो, तुम बोलते हो इसको पेड़, लेकिन वो क्या है मालूम, वो है एक मानव आत्मा। वो एक मानव आत्मा होता है। वो फल स्वरूप जैसा माने वाइब्रेशन हुआ अग्नि का स्फुलिंग से, और जैसा वाइब्रेशन हुआ उसी तरह ये ऐसा रूप धारण करके रह गया है। इसको तुम पेड़ बोल रहे हो, वृक्ष बोल रहे हो, लेकिन हर एक माने जीवंत प्राणी ये सब एक मनुष्य आत्मा रहते हैं। एक पेड़ एक वृक्ष एक मनुष्य आत्मा, एक कुत्ता एक मनुष्य आत्मा, एक माने जो कुछ जानवर वो भी मनुष्य आत्मा, सब कुछ मनुष्य आत्मा रहते हैं। तो इसका फलस्वरूप क्या हुआ ना, अगणित अगणित आत्मा भी शुरू हो गए, आत्मा भी सृष्टि हो गए। और वो क्या हुआ ना, बीच में क्या हुआ, फिर हम जाएंगे आगे। क्या आगे जाएंगे ना, जैसा अगणित जगत का सृष्टि हो गया, उसके बाद जैसा अगणित अगणित आत्मा का सृष्टि हो गया, तो क्या हुआ ना, ये आत्मा क्या हुआ ना, परमपिता ने, वही परमात्मा ने ये आत्मा का अंदर में क्या दिए ना, 6 चीज को देकर छोड़ दिए। 6 चीज तुम ये माने जिसको बोलते हैं संपद, धन संपद, जैसा हमारा प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को देखकर परमपिता ने एक आत्मा को छोड़ दिया संसार में। क्या है ना, जो षड रिपु अभी जिसको हम बोल रहे हैं, वो पहले षड रिपु नहीं था, वो पहले था क्या ना, षड मित्र। इसको षड मित्र बोला जाता था। तो ये हमको साहाଯ୍य करने के लिए, हमारा अस्तित्व को वर्धन करने के लिए, हमारा अस्तित्व को रक्षा करने के लिए ये प्रभु ने हमको षड मित्र देकर भेज दिए थे। उसका बाद में हम चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ ना, एक जो आत्मा सब सृष्टि हो गया, ये आत्मा क्या हुआ ना, वो माया बंधन से वो मुक्त नहीं हो सके। परमपिता ने रक्षा करने के लिए, वर्धित होने के लिए ये जो षड शक्ति को दे दिया हमको, काम क्रोध लोभ मोह ये जो सब दे दिए, हमने क्या किया, उसका गलत इस्तेमाल किया। एक आत्मा, हर आत्मा प्राय इसका गलत माने उपयोग किया। गलत उपयोग करने के बाद क्या हुआ ना, एक आत्मा माया बंधन से युक्त होकर रह गए, माया बंधन से युक्त होकर रह गए। और उसके बाद एक आत्मा से और एक आत्मा वर्धित होने लगा।
एक आत्मा से, जैसा हमारा आज चलता है दुनिया में, हम बच्चे लोगों को शादी कर देते हैं, उनका बच्चा भी हो जाता है। ऐसा आत्मा वर्धित होकर इस संसार में चले। अभी हम आएंगे, मैंने पहले से बोला था, तीसरा पृथ्वी, यही जो महाजागतिक आत्मा जिसको हम परमात्मा हम बोलते हैं, वो क्या होता है ना, परमात्मा से, वो है परमात्मा, उनसे जितना आत्मा सृष्टि हो गए वो है सब जीवात्मा, जीवात्मा। और ये जो परमात्मा है, जो महाजागतिक आत्मा या परमात्मा, वो क्या है ना, फर्स्ट वर्ल्ड। अभी आए हम फर्स्ट वर्ल्ड के ऊपर। ये पहला पृथ्वी, ये फर्स्ट पृथ्वी, ये फर्स्ट सृष्टि, संसार सृष्टि का महाशून्य से पहला सृष्टि है ये फर्स्ट वर्ल्ड। कौन ना, परमात्मा, ये महाजागतिक आत्मा। अगर कोई बोले मैं किसी का दीक्षा लिया हुआ हूं ना, मैं महाजागतिक आत्मा का मैंने दीक्षा लिया हुआ, तो ये है फर्स्ट वर्ल्ड, परमात्मा। और उससे सृष्टि हुआ क्या ना, हजार हजार करोड़ 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 आत्मा, अगणित आत्मा, वो फर्स्ट वर्ल्ड से या माने परमात्मा से बहुत बहुत आत्मा सृष्टि हो गए। वो आत्मा लोग जितने आत्मा इस संसार में, वो है सेकंड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, दिस माने द्वितीय पृथ्वी, द्वितीय पृथ्वी ये है, द्वितीय सृष्टि। और उससे ये सब क्या होता है, ये फर्स्ट वर्ल्ड या परमात्मा, ये सेकंड वर्ल्ड या आत्मा, ये सब जीवंत है, ये सब जीवंत। इसीलिए हर टाइम पर हम देखते हैं कि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक मानव रूप धारण करके वो जगत में आविर्भूत हो जाते हैं। ये सब जीवन, फर्स्ट वर्ल्ड जीवन और सेकंड वर्ल्ड भी जीवन। लेकिन क्या हुआ, जैसे परमात्मा फर्स्ट वर्ल्ड या आत्मा सेकंड वर्ल्ड, फिर क्या हुआ, ये जो आत्मा सब हम है, ये हमारा जो आत्मा, ये आत्मा अपना अस्तित्व को बजाय रखने के लिए ये फिर क्या हुआ ना, ठीक है, ये थोड़ा ऑडियो को बंद कर दीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या हुआ ना, जो ये जो आत्मा हम लोगों ने सृष्टि हो गए, हम लोगों, तो मैंने बोला बहुत क्या हुआ ना, माया बंधन में लिप्त होकर हम रह गए। लेकिन हमसे क्या हुआ ना, सृष्टि हुआ और एक वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड परमात्मा, उससे आया सेकंड वर्ल्ड जो आत्मा, और आत्मा का द्वारा सृष्टि हुआ क्या ना, थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड सृष्टि हो गया। कैसे, मैं अभी बोलूंगा, वो बात हम बोलेंगे। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड सृष्टि हो गया, जो है ठाकुर जी का भाषा में वो है अदृश्य, कोई इसको देख नहीं सकता। थर्ड वर्ल्ड जो सृष्टि हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, सेकंड वर्ल्ड को देख सकते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड को ये संसार में, ये विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई आत्मा नहीं है जो देख सकता है। इसीलिए ठाकुर जी का भाषा में ये है अदृश्य, इसको इनविजिबल ठाकुर जी ने बोले। और अज्ञात, अननोन, इसको अंग्रेजी में ठाकुर जी ने बोले अननोन। और गुप्त भी रहता है, ये हिडन, ये थर्ड वर्ल्ड जो, और ये रहस्यावृत होता है, इसको मिस्टीरियस बोला जा सकता है। लेकिन हम बोल देते हैं मिस्टीरियस, लेकिन उनका लैंग्वेज है अकल्ट, OCCULT, अकल्ट। ये थर्ड वर्ल्ड जो हम बोलते हैं, इसका नाम है अकल्ट वर्ल्ड। ये संपूर्ण भाव से अदृश्य, अज्ञात और गुप्त और रहस्य से भरा हुआ है। ये थर्ड वर्ल्ड पूरा रहस्य से भरा हुआ रहता है। वर्तमान हम जाएंगे, ये जो रहस्य भरा, ये जो थर्ड वर्ल्ड या तृतीय पृथ्वी, इसका ऊपर हम अभी आगे अभी हम आलोचना करेंगे कि ये जो थर्ड वर्ल्ड है, इसका सृष्टि कैसे हो गया, थर्ड वर्ल्ड का सृष्टि कैसे हो गया, और थर्ड वर्ल्ड का काम क्या होता है जगत में। थर्ड वर्ल्ड का सृष्टि कैसे हुआ और थर्ड वर्ल्ड का काम क्या होता है, क्या काम करने के लिए परमपिता ने थर्ड वर्ल्ड को सृष्टि कर दिया है। तो अभी हम उसका ऊपर में जाएंगे, ये जानना जरूरी होता है। विषम परिस्थिति में इसको अगर हम जान जाएंगे, हम कोई जीवन को हम बचा सकते हैं, कोई हमारा जीवन को, हमारा पारिवारिक जीवन को, हमारा पाक पड़ोस को हम बचा सकते हैं अगर इसको हम जान जाएंगे। तो अभी हम आलोचना करेंगे थर्ड वर्ल्ड का सृष्टि कैसा हो गया और थर्ड वर्ल्ड का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड क्या होता है। तो वास्तविक अगर हम बोलेंगे तो हम तो पहले बोला कि थर्ड वर्ल्ड इनविजिबल है, अदृश्य है, ये इसका कुछ रूपरेख नहीं रहता है, इसलिए वो अदृश्य रहता है। विपरीत ना, मैंने एक आपको उदाहरण दूंगा, फिलोसफी पढ़ने का टाइम उसमें था, और ये बात में भी वो वही आया है। अभी आपको बोला जाएगा ये जो थर्ड वर्ल्ड कैसा है ना, आपको बोला जाएगा एक अंधकार घर में, पूरा एकदम पूरा किटकिटे अंधकार जिसको बोलते हैं, एक अंधकार गृह में आपको ढूंढना होगा एक ब्लैक कैट को, ब्लैक बिराड़ी को, बिल्ली बिल्ली बिल्ली
ब्लैक बिल्ली को आपको ढूंढना होगा। एक माने अंधकार का घर में, जो घर में सचमुच वो बिल्ली भी नहीं रहता, बिल्ली बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बोला जाएगा वो अंधकार का घर से एक कला से एक ब्लैक बिल्ली को आपको ढूंढना होगा, आपको ढूंढना होगा। वो नहीं है लेकिन आपको ढूंढना होगा। जैसा बात है ये ठीक से ऐसा बात है। तीसरा पृथ्वी वो बिल्कुल नहीं है लेकिन है। तो क्या हुआ ना, महाजागतिक आत्मा बा परमात्मा से जब ये माया से आबद्ध आत्मा गुड़ी को सृष्टि हो गए, आत्मा लोग सब सृष्टि हो गए, उन लोगों ने क्या किया ना, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को पहले हमको सोचेंगे, हमारा अस्तित्व को हम बचाने के लिए आत्मा लोग अपने अस्तित्व को रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए दो काम करने लगे। प्रमुखतः दो काम करने के लिए। एक काम क्या होता है ना, कुछ भावना के अंदर वो रहे, कुछ भावना, चाहे मैंने पहले बोला था मैं अभी जागृत अवस्था में हूँ या निद्रित अवस्था में हूँ या स्वप्निल अवस्था में मैं हूँ, कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ, कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ। तो हमारा आत्मा लोग हमारा अस्तित्व को, आत्मा उनकी अस्तित्व को रक्षा करने के लिए दो काम करने लगे। एक काम है भावना, कुछ सोच रहे हैं हम भावना, और एक काम है कर्म, कुछ ना कुछ कर्म हम कर रहे हैं बचने के लिए और बढ़ने के लिए। हम सोच रहे हैं, मानस जगत में हम रहे, हम सोच रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज होता है हमारा एक हर एक आत्मा से, हर एक आत्मा से, चाहे वो मानव का आत्मा हो, चाहे एक पेड़ का आत्मा हो, चाहे कुछ भी आत्मा हो, वो दो चीजें हर रोज कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और कुछ कर्म कर रहे हैं। इसका फलस्वरूप क्या हुआ ना, जो हम सोच रहे हैं, जो भाव सोच रहे हैं, चिंता के जगत में हम रहते हैं, उससे क्या हुआ ना, हमारा अनजाने में क्या हुआ, एक एक तरंग, एक एक वाइब्रेशन हमसे सृष्टि हो जाता है। जैसे कि पोखरी में, जैसे कि पानी के अंदर में, जैसे तालाब में, एक तालाब के अंदर में एक गोड़ी को या टेका को हम गिरा देंगे, पानी जैसा ढेउ होकर चला जाता, तरंग होकर जैसे चला जाता, उसी तरह हम जो सोचते हैं, इसको ध्यान देकर सुनना चाहिए। एक आत्मा क्या किया ना, दोनों चीज किया, एक सोचने लगा और एक कर्म के अंदर में रह गया। ये जो हमने सोचने लगे, इसका फलस्वरूप क्या हुआ ना, एक कुछ बहुत सा तरंग वाइब्रेशन क्रिएट होकर चला गया, किसा ना वायुमंडल के अंदर या इथर जगत में तरंग सृष्टि हो गया। हम सोचे तो तरंग सृष्टि हो गया। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, आपको आवाज सुनाई देता है, कैसे ना, तरंग के माध्यम से तरंग चला जाता है। ठीक उसी तरह हम जो सोच रहे हैं, इसका तरंग चारों तरफ में फैल गया, और हम जो कर्म कर रहे हैं, वो चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे वो मंद कर्म हो, कुछ ना कुछ जो कर्म हम कर रहे हैं, उसका भी तरंग सोच में चला जाता है संसार। मान लीजिए हम किसका उपकार कर दिया, उपकार करने का जो पुण्य तरंग, वो पुण्य तरंग एक तरह का, वो एक वन टाइप ऑफ तरंग या वाइब्रेशन। और हम जो मंद कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मेडिसिन को भेजाल करते हैं, खाद्य को अपमिश्रण करते हैं, असत उपाय में रोजगार करते हैं, हम ऑफिस में घूस खाते हैं, ये सब जो कर्म हम करते हैं, इसका भी हमारा अनजान में इसका तरंग क्या होता है ना, फैल जाता है ये जगत में, पूरा शून्य में, महाशून्य के अंदर में ये फैल जाता है। ठाकुर जी ने बोले कर्म जैसा चाहे पुण्य हो या मंद हो, सोचना जैसा चाहे पुण्य हो या मंद हो, तो इसका तरंग चारों तरफ खेलकर वो क्या होता है ना, इथरीय जगत में, वायुमंडल में ये जाकर क्या होता है, वो कहां पर जाकर रेस्ट लेता है, विश्राम करता है। ये जो तरंग, हमने क्या सोचा ना, मैंने तो इसको मार दिया, मैंने तो इसका नुकसान कर दिया, मैंने इसको तो इसका नाम को बदनाम कर दिया, वो ऑफिस में घूस खाकर मैंने तो बहुत मेरा संपत्ति को बढ़ा लिया, क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, मैंने चोरी किया, डकैती किया, क्या हो गया मेरा। लेकिन श्री ठाकुर जी ने बोल रहे हैं, देखो साधु सावधान, तुम जो कर्म कर रहे हो, खाली कर्म नहीं, तुम जो सोच रहे भी हो, चाहे खराब सोचने से भी उसका तरंग जाकर जहां पर विश्राम करता है, रेस्ट करता है, वो फिर वापस आएगा, वो फिर रिबाउंड करेगा। अभी मैं कैसा रिबाउंड करेगा मैं वही बात को अभी बोलूंगा। तो क्या होता है ना, ठाकुर जी ने बोले, तो ऐसा तरंग सब हमसे जो आत्मा से हो रहा है, का आत्मा से जैसा तरंग सृष्टि हो जाता है, वो जाकर कहीं ना कहीं वो रेस्ट करते हैं। ठाकुर जी बोले, जो अवस्था में वो रेस्ट कर रहे हैं, जो अवस्था में, जैसा टाइप, मान लीजिए मैंने अभी सो रहा हूं, मैं गद्दी का ऊपर सो रहा हूं या नीचे
एक पट्टी गिराकर सो रहा जैसा अवस्था है। ये गति का ऊपर में सोने का अवस्था, ये नीचे में सोने का, ये एक अवस्था जैसा है। ये जो तरंग ने चला गया हमसे हमारा अनजान में, वो क्या क्या जो अवस्था में उन लोगों ने जाकर विश्राम कर रहे हैं अभी, वो अवस्था को क्या बोला जाता है ना, स्टेट ऑफ इनर्शिया उसको बोला जाता है, या स्टेट ऑफ रेस्ट प्रकार जो है उसका, ऐसा किसी तरह से वो विश्राम कर रहे हैं ना, वो उसको बोला जाता है स्टेट ऑफ इनर्शिया। और जहां पर जाकर वो विश्राम कर रहे हैं, जहां पर ये तरंग सब जाकर वाइब्रेशन जाकर जहां पर जो विश्राम कर रहे हैं, जिसको विश्राम स्थली बोला जाता है, उसको भाषा में क्या होता है ना, प्लेस ऑफ रेस्ट। जो प्लेस में वो रेस्ट कर रहे हैं, प्लेस ऑफ रेस्ट या प्लेस ऑफ इनर्शिया इसको बोला जाता है। फिलोसोफर्स इन लोग को बोलते हैं प्लेस ऑफ इनर्शिया। हम पढ़ने का टाइम माने वेस्टर्न फिलोसफी में हमने इसको पढ़ा है, तो प्लेस ऑफ इनर्शिया इसको बोला जाता है, प्लेस ऑफ इनर्शिया में जाकर ये सब तरंग, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा जो भी हो, वो सब विश्राम कर रहे हैं प्लेस ऑफ इनर्शिया में। तो क्या हुआ, अभी मेन पॉइंट आ जाएगा। यही जो विश्राम स्थल है तरंग का, ये हो जी क्या, जहां पर जाकर वो विश्राम करते हैं सब तरंग, आपसे मुझसे उनसे, एक पेड़ से, एक कुत्ता से, एक बिल्ली से, जहां पर जाकर सब विश्राम कर रहे हैं, जो स्थली पर, जो जगह पर, जिसको प्लेस ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं, श्री श्री ठाकुर जी का भाषा से जो श्री श्री दादा ने वो दिन बोले थे, उसको बोला जाता है तीसरा वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। यही है थर्ड वर्ल्ड, जहां पर वो विश्राम करते हैं। वो संसार में देखने के लिए बिल्कुल नहीं है, वो अदृश्य है, संपूर्ण अदृश्य, अज्ञात भी है। तो यही हमसे आपसे जो हम कर्म करते हैं, जो भावना करते हैं, ये सब तरंग जाकर जहां पर विश्राम कर रहे हैं, वही स्थल है थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड, तीसरा पृथ्वी, जो सबसे बड़ा रहस्यमय रहता है, पूरा रहस्यमय रहता है। तो अभी हम जाएंगे ये जो तृतीय पृथ्वी है, ये तृतीय पृथ्वी जहां से हमारा निकलता हुआ तरंग जाकर विश्राम ले रहा है, तृतीय पृथ्वी किस लिए वो रहस्यमय, किस लिए, किस कारण से ये रहस्यमय रहता है। एक का बात मैं बोलता हूं, कोई अच्छा काम हमने मान लीजिए कर दिया, तो वो जो अच्छा काम का जो तरंग वाइब्रेशन, वो जाकर तीसरा पृथ्वी का हायर जगत में रहते हैं, ऊपर में रह जाते हैं। लेकिन जो मंद कर्म हम करते हैं, जो पाप वाला काम हम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, भेजाल करते हैं, इस सब काम को गो बिटवीन करते हैं, बस बात को हम भंग कर देते हैं, ये जो काम सब जाकर इसका तरंग क्या होता है ना, लोअर स्टेज में, नीचे तीसरा पृथ्वी का नीचे जगत में रह जाते हैं। ऊपर में अच्छे कर्म का, नीचे मंद कर्म का जो तरंग वो विश्राम करते हैं। मान लीजिए हमने किसी का अनिष्ट कर दिया, मैंने किसी का अनिष्ट कर दिया, क्या कोई आदमी, कोई आत्मा एक किसी का अनिष्ट कर दिया, पर निंदा कर दिया, एक अशोभनीय आचरण किसका प्रति कर दिया, कि अपना प्रोफेशन में असत कार्य अवलंबन करके असत रोजगार कर दिया और वर्णवाद को नष्ट कर दिया और गो बिटवीन कर दिया, मान लीजिए खराब काम हमने कर दिया, क्या होगा ना, ये मंद कर्म का जो तरंग है वो तृतीय पृथ्वी का, वो तृतीय पृथ्वी में वो जाकर वो जीवंत रहते हैं, जीवंत। ठाकुर जी पहले क्या बोले ना, साधु सावधान, तुम सोचते हो कि मैंने ऐसा कर दिया, क्या हो गया, मेरा तो कोठा बाड़ी घर द्वार सब कुछ ज्यादा हो जाता है। ठाकुर जी बोले साधु सावधान, इसलिए ना ये मंद कर्म का जो तरंग तुमसे गया हुआ है, वो ये तीसरा पृथ्वी में जहां पर अभी रेस्ट कर रहा है, वो जीवंत है, वो जीवंत होकर वो विश्राम कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, ये पॉइंट को याद रखना चाहिए, एक दिन ऐसा आएगा जो दिन ये सब कर्म का ये जो तरंग ये एकत्रित जो दिन हो जाएंगे, एकत्रित, वही दिन वो वापस आएंगे। वो एकत्रित होने से वो फिर नीचे आएंगे, वो फिर वापस आ जाएंगे। मान लीजिए खराब काम का जो खराब तरंग विश्राम करते हैं, जो दिन एकत्रित हो जाएंगे वो आएंगे वापस, और जो इसको छोड़ दिया है, ये तरंग जिससे गया हुआ है उसका पास ही आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, उसका पास ही आएंगे। इसी तरह क्या होगा, हमने मान लीजिए कोई उन्नत काम कर दिया, पुण्य काम कर दिया, जथा परोपकार कर दिया, बदान्यता कर दिया, सचोट काम कर दिया, पिता माता के प्रति भक्ति ठीक से रख दिया, इष्टों को बहन करके हमने चलने लगा, इष्ट कर्म किया, ये जो जितने पवित्र कर्म हमने कर दिया, इसका भी तरंग कोई, मैंने बहुत आदमी से मैंने सुना, मेरा दीर्घ जीवन का दीक्षा लेने के बाद, भाई मैंने तो सत्संग में इतना काम किया, क्या हो गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ,
श्री श्री ठाकुर जी ने बोले साधु सावधान, क्या होगा ना, मैंने ये जो पुण्य काम किया इसका तरंग, ये सब जाकर, ये पुण्य कर्म का तरंग भी ये जाकर ये तीसरा पृथ्वी में वो भी जीवंत होकर अभी रहे हुए हैं। और ऐसा एक दिन आएगा वो एकत्रित होने लगेंगे, एकत्रित होने लगेंगे, एकत्रित होने लगेंगे और वो भी बैक आएंगे, वापस आएंगे और तुम्हारा पुण्य कर्म का जो फल तुमको जरूर वो प्रदान कर देंगे। पुण्य कर्म का जो फल वो तुमको प्रदान कर देंगे, चाहे वो आपका सांसारिक जीवन में हो चाहे आपका आध्यात्मिक जीवन में भी हो, वो प्रदान करेंगे, जरूर प्रदान करेगा वो तरंग, वो थर्ड वर्ल्ड आपको प्रदान करेगा। तो किंतु क्या बात है ना, मैंने एकत्रित का बात बोला, चाहे मंद कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, जब तक वो एकत्रित नहीं होते हैं वो नहीं आ सकते। इसलिए कोई एक काम का फल पाने के लिए हमको साल साल, कई साल, कितना साल हमको लग जाता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या मरने के बाद दूसरा जन्म में उसको हम फल मिलता है। ठाकुर जी ने बोले जब तक वो एकत्रित नहीं हो पाएंगे वो आ नहीं सकते। हमने मंद कर्म कर दिया, जब तक वो एकत्रित नहीं हो सकेंगे, हमारा मंद कर्म का जो फल तरंग जब एकत्रित नहीं हो पाएंगे वो नहीं आ सकते। ऐसा पुण्य कर्म का तरंग जब तक एकत्रित नहीं हो पाएंगे वो नहीं आ सकते। इसलिए ठाकुर जी ने बोले शीत में, इसलिए एक प्राणी को, एक जीव को या प्राणी को उसका फल पाने के लिए अनेक अनेक वर्ष लग जाता है, अनेक अनेक साल लग जाता है। मनुष्य, एक आदमी सोचता है मैं तो ऐसा लुटेरा वाला काम कर दिया, चोरी कर दिया, डकैती कर दिया, क्या हो गया मेरा। ठाकुर जी ने बोले सावधान रहो, तृतीय पृथ्वी ये सबको गच्छित करके रख लिया है, वो ऐसा एक दिन आएगा, आज नहीं तो कल वो आएगा, जरूर आएगा, वो आकर जैसा फल आपको दे देगा। तेणु अभी क्या करेंगे, ये जो तृतीय पृथ्वी इसको क्या बोला जाता है ना, इसको रिकॉर्ड रूम भी बोला जाता है। हर एक काम को, एक जिंदा आत्मा का, एक मनुष्य हो या कुछ भी हो, उसका आत्मा का जो हर काम जन्म से लास्ट तक जितना जितना छोटा हो या बड़ा काम सबको रिकॉर्ड करके रखता है तृतीय पृथ्वी। वो रिकॉर्ड रूम उसको बोला जाता है तृतीय पृथ्वी को। तेणु इसीलिए तृतीय पृथ्वी अत्यंत रहस्यमय रहता है, इसको ऑकल्ट वर्ल्ड भी बोला जाता है। अभी लास्ट में हम आए आलोचना का, तो एक इंपोर्टेंट आलोचना है और 4-5 मिनट समय लग जाएगा। तो ये रहस्यमय तृतीय पृथ्वी, इसका बारे में क्या हुआ ना, ये पहले से था। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी 1888 से आए, 1888 मसीहा में ठाकुर जी का जन्म हुआ था। लेकिन वो जन्म होने का 7 साल पहले, ठाकुर जी का जन्म होने का 7 साल पहले और एक साइंटिस्ट 1881 में लंदन का एक साइंटिस्ट, वो भी एक फिलोसोफर, वो उनका नाम है अल्फ्रेड पार्सी। उन लोगों ने इसका ऊपर में गवेषणा किए थे, थर्ड वर्ल्ड के ऊपर में वो गवेषणा किए थे। और वो जो तत्वों को हमको दिए थे वो तत्वों का नाम है ऑकल्ट थ्योरी, ऑकल्ट थ्योरी, ऑकल्ट वर्ल्ड थ्योरी। 1881 में ठाकुर जी का आने का 7 साल पहले लंदन का जो साइंटिस्ट अल्फ्रेड पार्सी, उन लोगों ने गवेषणा करके ये तत्वों को वो भी पहले से दिए थे। तो अभी हम आएंगे लास्ट को, लास्ट लाइन को हम आएंगे। तो अभी हम सोचेंगे जो गल्प मैंने, जो सच वाला कथा मैंने बोला था कि आकाश में वो मैंने जैसा वो लेवल क्रॉसिंग ठीक टाइम पर गिर गया, वो दोनों भाई आकर वहां पर खड़ा हो गए वही पॉइंट पर। आकाश में एक बाज पक्षी कहां से आया, वो भी खड़ा हो गया। वो आने के टाइम एक गोखर सांप को लेकर आ गया, वहां पर खड़ा हो गए। और जिसको मृत्यु देवता कोई आदमी बोलते हैं, मृत्यु वाला भी शक्ति, वो भी आकर वही पॉइंट पर खड़ा हो गए। सब एकत्रित हो गए, एकत्रित, सब एकत्रित हो गए। तो एकत्रित जब हो गए वो टाइम पर एक घटना घट गई, तो इसका जीवन चला गया। ठाकुर जी ने बोले ये जो एकत्रित होने के बाद ये काम सब हो जाता है। वो तीसरा पृथ्वी में एकत्रित हो गए, यहाँ पर आकर ये वर्ल्ड में यही पॉइंट पर इन लोगों ने फिर एकत्रित हो गए और एक घटना घट गया। तो ये सबको अगर ये क्या होगा ना, सही पॉइंट, जो पॉइंट में ऐसा हो गया, इसको बोला जाता है व्युत्पत्ति का पॉइंट, व्युत्पत्ति का पॉइंट। इसलिए दादा का एक निर्देश है, श्री श्री दादा का एक बात मैं बोलता हूँ, आपका काम में लग जाएगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, दूसरा किसी का, आप जा रहे हैं, आप अगर साहाय्य करना मनोवृत्ति है तो दूसरा बात है, लेकिन आप वहां पर खड़ा होना नहीं चाहिए। इसलिए ना वही पॉइंट पर अभी व्युत्पात सृष्टि हो गया है और भी हो सकता है, तो इसलिए वो स्थान को त्याग करके आपको दूर चला जाना होगा।
क्योंकि वो पॉइंट अभी विषमय सृष्टि हो गया है वही पॉइंट पर। इसलिए हमको जल्दी उस स्थान को त्याग करके हम जाना होगा। तो वो ये क्या होता है, ये जो चीज सब घट जाता है संसार में, ये तीसरा पृथ्वी, थर्ड वर्ल्ड या ऑकल्ट वर्ल्ड इसको घटा देती है, ये संभव हो जाता है। इसलिए तेणु ठाकुर जी का बात ऐसा हमारे लिए है। देखो, जब तक ये जो तरंग हमने सृष्टि किया, जो काम हमने किया, जो तरंग सृष्टि कर दिया, जब तक वो एकत्रित नहीं हो पाएंगे वो नहीं आ सकते। मान लीजिए मैंने बहुत खराब काम कर दिया, बहुत गलत काम जीवन में कर दिया, मैंने बहुत बड़ा बड़ा पाप वाला काम कर दिया, वो तो आएगा जरूर। लेकिन ठाकुर जी हमको क्या बोले, अरे तुम गो हत्या करो, करता हो, या नर हत्या या गो हत्या या भ्रूण हत्या या कोई भी हत्या, ब्रह्म हत्या या कुछ भी करते हो व कर देते हो व कर देते थे, तो तुम एक काम करो, तुम छुटे आओ, आओ मेरे पास, मैं तुमको ऐसा चीज देता हूं, तुम इसको मैं माफ कर सकता हूं, इसको छोड़ सकता हूं। कैसा? ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ठाकुर जी जो हमको बोल दिए, ये अपना मन से नहीं बोले, ये एक साइंटिस्ट प्रोसेस है, एक विज्ञान सम्मत कारण है। क्या होता है ना, जब तक वो एकत्रित नहीं हो पाएंगे वो नहीं आ सकते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए ना, वो कैसे एकत्रित नहीं होंगे, मुझसे जो गया है तरंग, वो कैसे एकत्रित नहीं हो सकेंगे, इसको तोड़ने के लिए, उसको एकत्रित नहीं होने देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? श्री श्री ठाकुर जी ने बोले, तुम एक काम करो, क्या ना, तुम एक काम करो, तुम सतीख्या ग्रहण करो, और सतीख्या ग्रहण करके जो इसका अंदर में मैंने दिया, इष्टभृति और जजन जाजन प्रार्थना, ये सब देने से क्या होता ना, तुम उनका निकटतर हो जाओगे। परमपिता का जो महाशक्ति है, महाशक्ति का तुम निकटतर हो जाओगे। और इससे क्या होगा ना, तुमसे जो फिर तरंग निकलेगा, इष्टभूति करने का टाइम, प्रार्थना करने का टाइम, जजन करने का टाइम, जाजन करने का टाइम, ये जो पुण्य कर्म करने का टाइम, तुमसे जो फिर तरंग निकलेगा, वो क्या करेगा, वहां पर जाकर जो तीसरा पृथ्वी में वो जो वेट कर रहे हैं आने के लिए तुम्हारा पास, ये उनको प्रतिहत करेंगे। ये जाने वाला फिर तरंग, नया तरंग जाकर उसको प्रतिहत करेंगे। पूरा तो प्रतिहत नहीं हो सकता, इसलिए ठाकुर जी ने बोले जो 100 मात्रा में आने वाला है, वो 2, 3 या 5 का अंदर में रहकर थोड़ा सा तुमको कष्ट या विपत्ति देकर वो क्लियर हो जाएगा, तुमसे क्लियर हो जाएगा। ऐसा बढ़िया पद्धति ठाकुर जी ने हमको दिए हैं। इसीलिए हम ठाकुर जी ने एक वाणी बोलकर मेरा वक्तव्य को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। ठाकुर जी का वाणी ऐसा है, झड़ झंझा जितने ही आसे, जितना आने से भी ऊर्ध्वे रखोगे मन, और दयाल ठाकुर मोथारे तेरा, चिंता हो तेरा कौन, चिंता हो तेरा कौन। हम आए तो ऐसा कैसा सृष्टि होता है, कैसा विषम परिस्थिति होता है, तीसरा पृथ्वी को कौन सृष्टि करता है, तीसरा पृथ्वी का काम कैसा होता है, और क्या करने से हम बच पाएंगे, ये सब बात को हम ध्यान देकर अगर हम चलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा बोलकर मेरा वक्तव्य को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। फिर प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो दरभंगा सत्संग विहार एक पवित्र अंचल जैसा मुझे मालूम है, वो पवित्र अंचल में वो और इष्ट का भाव और बढ़ जाए, और आगे आप बढ़ जाए। ये प्रकृत एक वास्तविक मुझे मेरा जिज्ञासा ज्ञान है दरभंगा के बारे में, बिहार के बारे में, बहुत धार्मिक अंचल है। तो जय गुरु करके मेरा वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा।